फ्रेंड्स, तो टुडे हम डिस्कस करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस। तो नाउ लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो हमारा आज का टॉपिक है फॉल्ट टॉलरेंस, एबिलिटी टू कंटिन्यू फंक्शनिंग डिस्पाइट फेलियर्स। ठीक है। तो इफ यू आर न्यू, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, लाइक वी आर डिस्कसिंग हाई लेवल डायग्राम्स। यहाँ पे हम फुल सीरीज डिस्कस करेंगे ए टू जेड। कोई वीडियो हाइड नहीं होगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस होता क्या है? व्हाट इज फॉल्ट टॉलरेंस? फॉल्ट टॉलरेंस मींस अ सिस्टम कीप्स वर्किंग इवन व्हेन पार्ट ऑफ इट फेल्स। ठीक है। सिंपल। इट डोंट डजंट क्रैश और स्टॉप। इंस्टेड इट डिटेक्ट्स, आइसोलेट्स, रिकवर्स फ्रॉम द फॉल्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज है कि सिस्टम हमारा काम करता रहेगा इवन इसके कुछ पार्ट फेल हो जाएं। ठीक है। थिंक लाइक दिस, इवन वन पार्ट ब्रेक्स सिस्टम एज होल कंटिन्यू वर्क। सिंपल लाइन वही है। ओके, एग्जांपल लेते हैं। इफ यू आर ड्राइविंग अ कार विदाउट अ स्पेयर विद अ स्पेयर टायर, इफ वन टायर पंचर्स, ठीक है, यू रिप्लेस इट विद द स्पेयर एंड कीप गोइंग। ये हमारा हो गया। हम पूरी पूरी रूटीन को अबंडन नहीं करते। ये हो गया हमारा फॉल्ट टॉलरेंस इन डेली लाइफ। ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन। इन डिस्ट्रीब्यूटेड systems or cloud infrastructure, fault tolerance ensure high availability and reliability despite hardware crash, network issues, software bugs। कुछ भी हो जाए, ठीक है, जैसे डे टू डे लाइफ में हमारे सिस्टम में बग्स भी आते रहते हैं ना, बट स्टिल हमारा सॉफ्टवेयर चलता रहता है। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होता। दैट इज अ फॉल्ट टॉलरेंस। हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसमें कैपेबिलिटी लगा के रखते हैं। हाउ सिस्टम अचीव फॉल्ट टॉलरेंस? ठीक है। तो अभी अचीव करते कैसे? हम कोशिश कर लेते हैं। रिडंडेंसी मतलब कि रेपिटेशन, हैविंग बैकअप कंपोनेंट, रेडी टू टेक ओवर व्हेन वन फेल्स। ठीक है। मल्टीपल सर्वर्स बिहाइंड अ लोड balancer, इफ वन गोज डाउन ट्रैफिक इज रिडायरेक्टेड टू अदर ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये होता है हमारे पास, ये हमारा पास लोड बैलेंसर है। ठीक है। हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स है, सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री, सर्वर फोर। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है। लगता है कि एग्जांपल मैं हर बार लेता हूँ। ठीक है। S1, S2, S3, S4। अब सपोज करो कि हमारे यहाँ पे कुछ इशू आ गया, कुछ हार्डवेयर फेल हो गया, नेटवर्क ब्रेक हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर में बग आ गया, वट। तो बग नहीं बोलेंगे, बग तो चलो रीप्लेइंग के लिए हो जाएगा। कुछ नेटवर्क फेल, कुछ भी फेलियर हो गया। ठीक है। तो हमारा ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो ट्रैफिक क्या होगा? अब जो लोड बैलेंसर है वो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं सेंड करेगा, वो सिर्फ यहीं पे सेंड करेगा, S2, S3, S4 पर। ठीक है। ऐसा। तो हमारे पास एक तरह से सिस्टम, ये रियल लाइफ का एक्चुअल आर्किटेक्चर है। एक तरह से हम ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन, कीपिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा और सर्विसेज। जैसे कि इन्होंने क्या एग्जांपल दिया हुआ है, इन AWS S3 योर डेटा स्टोर अक्रॉस मल्टीपल AZs अवेलेबिलिटी जोन्स। इफ वन डेटा सेंटर फेल्स, another copy is still available। सिंपल सी बात है ना। अगर हमारा डेटा मल्टीपल में नहीं होगा, तो अगर एक सिस्टम चला गया तो वो खत्म, सिंगल पॉइंट फेलियर हो जाएगा ना। तो हमारा फर्स्ट था रिडंडेंसी, सेकंड रेप्लिकेशन। वैसे ये हमारे डेटाबेस में भी होता है, प्राइमरी स्कैन डेटाबेस है ना। एप्लीकेशन देखेंगे आगे, एग्जांपल होगी हमारे पास। फेल ओवर मैकेनिज्म, जैसे कि हम फेल ओवर मैकेनिज्म लगा के रखते होते हैं। ऑटोमेटिकली स्विच टू स्टैंड बाय कंपोनेंट। एग्जांपल देखो, एग्जांपल आएगी वो डेटाबेस क्लस्टर विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेप्लिका। ठीक है। इफ प्राइमरी डेटाबेस क्रैश, द सिस्टम ऑटोमेटिकली रेप्लिका टू प्राइमरी इंस्टेंटली। ठीक है। टेक्निकली क्या होता है ना, ये डेटाबेस में कॉमन है। ठीक है। आप हर जगह देखोगे, हर एक कंपनी में देखोगे, एक हमारे पास होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है। समटाइम्स हमने देखा भी है कि अगर प्राइमरी हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको स्विच कर देते सारे सारे ट्रैफिक को सेकेंडरी में। मीन से ये हमारा प्राइमरी बन जाता होता है, ये हमारा सेकेंडरी बन जाता होता है। ठीक है। ऐसा। अम, एक चीज़ यहाँ पे और होती है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, वैसे तो ये चीज़ प्रोडक्शन में नहीं होती, मतलब कि जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास
एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, सपोज करो कि यूटी इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये लेगेसी एप्लीकेशन के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, ये हमारे पास प्राइमरी नोड है, ये हमारे पास सेकेंडरी डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है कि हम लोग क्या करते होते हैं, इंटेंशनली इंटेंशनली सपोज करो कि यूटिलाइजेशन यहाँ पे चल रही है, हम इंटेंशनली क्या करते होते हैं, कुछ इशू आ गया, इसको हम खुद ही ब्रेक डाउन कर देते होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी को एज अ प्राइमरी डाल देते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। सिंपल सेम एग्जांपल, ठीक है ना, बट ये हम खुद कर लेते हैं, बट इन प्रोडक्शन ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती है। ग्रेसफुल डिग्रेशन नेक्स्ट है हमारे पास। अब हो गया हमारा फेलियर मैकेनिज्म, सिंपल क्लियर, सेकेंडरी प्राइमरी। उसके बाद है हमारे पास ग्रेसफुल डिग्रेशन, सिस्टम डजंट क्रैश कंप्लीटली, इंस्टेड इट ऑफर्स लिमिटेड फंक्शनलिटी। ये होता है हमारा ग्रेसफुल डिग्रेशन, मीनिंग ड्यूरिंग अ नेटफ्लिक्स आउटेज इन वन रीजन द ऐप माइट allow you to browse movies but not to play them until recovery, ठीक है ना। कुछ फंक्शनैलिटी गैप हो गई, बाकी चल रही है, दैट इज अ ग्रेसफुल डिग्रेशन। हेल्थ चेक एंड मॉनिटरिंग, अगर हमारे पास आता है हेल्थ चेक एंड मॉनिटरिंग, रेगुलर चेक्स डिटेक्ट्स एंड रिमूव अनहेल्दी नोट्स, जैसे कि जो हमारे पास कुबरनेटिस है, कंटिन्यूसली मॉनिटर नोट्स, जो इफ स्टॉप्स इफ पोड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग इट क्रिएट्स अ न्यू वन ऑटोमेटिकली। होता क्या है, क्यूबरनेटिस अपने पोर्ट्स को दिखता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक पोर्ट है, ठीक है, उसके पास 8 GB रैम है और 16 कोर का प्रोसेसर है एग्जांपल, ठीक है, 16 कोर से। अब ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा आ गया, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा आ गया, ट्रैफिक वो फॉल कर गया, सॉरी अप कर गया, ठीक है, यहाँ पे थी हमारे पास लाइन 8 GB, ठीक है, डेटा ज़्यादा आ गया, जो हमारा ये P1 था, ये हो जाएगा क्रैश, ठीक है, ऑटोमेटिकली P1 हो जाएगा क्रैश, और क्यूबिलिटी क्या करेगा, वो एक नया पोर्ट बना देगा P2, ठीक है, इसको कर देगा ओवरराइट, और हमारे पास एक न्यू पोर्ट को जनरेट कर देगा, ठीक है। अब आप बोलोगे पोर्ट जनरेट करेगा, इसकी कॉन्फ़िगर क्या रहेगी, कॉन्फ़िगर तो सेम रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, 8 GB 16 कोर्स जो भी है हमारे पास, वो 8 GB का 8 GB रहेगा, 16 का 16, बट बेनिफिट यहाँ पे ये रह जाएगा कि हमारा सर्वर क्रैश हो गया एक तरह से यहाँ पे, ठीक है, बट जो ये ट्रैफिक आया था, क्या पता फिर से ना आए, क्या पता वन फ्लो, ठीक है ना, क्या पता एक बार ट्रैफिक आए, इतना हर बार आएगा तो पता लगे, क्या पता वन टाइम आया हो, है ना, क्या पता कंटिन्यूसली ना हो ट्रैफिक वो इतना हाई, है ना। तो उस केस में बेनिफिट है, यहाँ पे सिस्टम रीसेट हो गया एकदम, क्या पता ऐसे आ गई वापस आ जाए वापस, है ना, तो क्या सिस्टम वापस से रीसेट हो जाएगा, बढ़िया से रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सिस्टम क्रैश हो गया, बट इन विद इन लाइक 1-2 मिनट्स सिस्टम अगेन अप हो जाएगा, पोर्ट हमारा फिर से नया बन जाएगा। जिसको नहीं पता है पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक तरह से हमारे पास वर्चुअल सर्वर ही है, जैसे मैंने अभी लिखा था 8 GB रैम 16 कोर्स, ठीक है, हमारे पास एक तरह से वर्चुअल सर्वर ही होता है हमारे पास पोर्ट्स, है ना। और डॉकर और कम्युनिटी वर्ल्ड में हम क्या लोग करते हैं, जैसे हमारे पास लेगसी सिस्टम में हम मल्टीपल सर्वर्स रखते थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सर्वर ही, ठीक है, बट वो फिजिकल मशीन नहीं होंगी, लाइक वर्चुअल मशीन, पॉड मल्टीपल पोर्ट्स, P1 P2 P3 P4, प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम 4-4 5-5 पोर्ट रखते होते हैं, ठीक है, सेम चीज वही रहेगी, ठीक है, पीछे लोड बैलेंसर है, आगे पोर्ट्स है, हमारी टर्म्स चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमने पोर्ट बोल दिया, बट है एक तरह से सर्वर ही, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होती है। ओके, इवन इवन हमको अलग अलग एप्लीकेशन अपलोड नहीं करनी होती, हमारे पास पाइपलाइन होती है ना, हमारे पास क्या होती है, पाइपलाइन, वो पाइपलाइन जैसे आप जेनकिंस की ले लो या फिर हार्नेस की ले लो, है ना, वो पाइपलाइन हम रन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी कम्युनिटी में जाके बिल्ड को डिप्लॉय कर देती है, और बिल्ड जो है ऑटोमेटिकली हर तरफ डिप्लॉय हो जाती है, ठीक है, एक हम सारे सारे कॉन्फ़िगरेशन हम कम्युनिटीज में या फिर कोई भी हमारे पास की एप्लीकेशन है, जैसे कि ओपनशिफ्ट है, उसमें हम सब करके रखते होते हैं ये चीज़, ठीक है, कि हमारी पाइपलाइन जब हम रन करेंगे
फिर वो बिल्ड बनाएगा, बिल्ड को यहाँ पे डालेगा, ठीक है, रन होगी ऐसा। तो दिस इज द, तो मैंने आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता दिया पॉड क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल। उसके आगे आता है हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस वर्सेस हाई अवेलेबिलिटी। फॉल्ट टॉलरेंस ये क्या होता है? सिस्टम कंटिन्यूअस विदाउट इंटरप्शन व्हेन अ सिस्टम फेलियर, ठीक है। ये होगा हमारा फॉल्ट, जो कि हम ऊपर से हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। फ्लाइट कंट्रोल विद रिडंडेंट कंप्यूटर्स, ठीक है। एग्जांपल हो गया हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी में क्या होता है? सिस्टम मिनिमाइजेस डाउन टाइम, शॉर्ट इंटरप्शन पॉसिबल, ठीक है। जो मैंने पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये हमारा सिस्टम फेल हुआ, मतलब पोर्ट फेल हुआ, वापिस से पोर्ट रिस्टार्ट हुआ। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्ट है, रियलिटी में एक पोर्ट नहीं होता, अ, हम चार पांच वट एवर डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट मल्टीपल पोर्ट रखते हैं, बट फॉर एन एग्जांपल एक पोर्ट फेल्ड हुआ, इसको रीसेट होने में एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि शॉर्ट इंटरप्शन आई है, इसको हम हाई अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा कभी होएगा नहीं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। वेब ऐप यूजिंग लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, ठीक है। वही एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे अभी आपको हल्की सी बताई है, उसी से रिलेटेड इसने एग्जांपल दी है। सो फॉल्ट टॉलरेंस इज स्ट्रॉन्गर देन जस्ट हाई अवेलेबिलिटी, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डे टू एग्जांपल हम क्या देखते हैं क्लाउड में? रेप्लिकेट इंस्टेंसेस अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स फॉर रेजिलियंस, जो हमने ऊपर भी देखा था कि जो S3 की हमने ऊपर एग्जांपल ली थी, मल्टीपल हमारे पास इंस्टेंसेस होते हैं, सॉरी, मल्टीपल रेप्लिकेट इंस्टेंसेस अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स, बल्कि मल्टीपल रीजन्स में हमारे पास इंस्टेंसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये डेटाबेसेस में हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी डेटाबेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर में हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, आपको पता ही होगा सर्किट ब्रेकर। जैसे ही हमारा एक नोट फेल होता है, हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, ठीक है, इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया, हमारे पास, हम ये देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो हम ना टाइम सेट कर रखते होते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो एक तो एग्जांपल ले लो 3 या 5 सेकंड में वापस आनी चाहिए। मैंने 3 को 5 भर दिया, मतलब मैं हटा देता हूँ अभी। हाँ, उप्स, ज़्यादा कट हो गया। सर्किट ब्रेकर, ठीक है। हमने टाइम, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, रिक्वेस्ट 3 सेकंड में वापस आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे फॉल बैक। फॉल बैक मीन टू से कि फिर रिक्वेस्ट इसमें नहीं जाएगी, डिस्कार्ड, ठीक है। फिर जो रिक्वेस्ट है वो कहीं और जाएगी। तो एक तरह से वो चीज़ होगी हमारी सर्किट ब्रेक, ताकि सिस्टम जो है हमारा बड़े से चलता रहे, ठीक है। और जब ये रिकवर हो जाएगा, फिर से ये चलेगा, फिर से हम इसको यूज़ करेंगे, अल्टरनेट इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो मैंने हल्का सा एक आइडिया दे दिया आपको सर्किट ब्रेकर का। उसके बाद है हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स, रिकमेंडेशन, सर्विस फेल्स, ठीक है, द चेकआउट स्टिल शुड स्टिल वर्क। जैसे कि कुछ हमारे पास होता है ना, हम कुछ सर्च करते हैं, सपोज करो बैट या कुछ भी, टी शर्ट या कैप, ठीक है। तो हमने ऐसे कुछ सर्च किया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ना कुछ रिकमेंडेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने नाइक की सर्च करी, आपको आइडियाज आ जाएगी अपने आप ही रिकमेंडेशन, ठीक है। तो उस केस में अगर ये फेल भी होती सर्विस, चेकआउट शुड वर्क, ये स्टिल वर्क, काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कंटेनर कुबरनेटिस, जो हमने ऊपर अभी एग्जांपल लिया था, जो हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है। सेल्फ हीलिंग पोर्ट्स दैट रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली ऑन क्रैश। डे टू डे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है घर पे, जब हमारे लिए घर की इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो हमारा जनरेटर या इन्वर्टर चल पड़ते हैं, ठीक है। एक तरह से ये भी पावर बैकअप ही है हमारे पास, फॉल्ट टॉलरेंस। उसके बाद देखते हैं कि कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम, रिडंडेंट कंपोनेंट, एरर डिटेक्शन, ऑटोमेटिकली रिकवरी, ऑसिलेशन ऑफ फेलियर्स, मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे कि जो हमने ऊपर देखा ही है,
रिडंडेंट कंपोनेंट्स हमारे पास रिपीटेड कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो सर्वर हो चाहे वो डेटाबेस हो, वो हमेशा रेप्लिकेट होंगे। एरर डिटेक्शन, ठीक है, हमारा सर्विस चल रही होती है, वो चेक करती रहती है कि ये सब कुछ हेल्दी है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिकवरी, जैसे हमारे पास क्यूबरनेटीज है ना, अगर एक पोर्ट हमारा क्रैश हुआ, वापस से वो रिस्टार्ट हो जाएगा राइट अवे, तुरंत। आइसोलेशन ऑफ फेलियर, जैसे कि हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, अगर हमारी रिक्वेस्ट ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो उसमें वो रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे हमारे पास ऊपर मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, 3 सेकंड का मैंने लगा रखा है, ठीक है। अगर 3 सेकंड में रिक्वेस्ट नहीं आती वापस तो उसको ब्रेक कर देगा, या फिर हम इसको ट्राई करेगा, कितनी बार हमने ट्राई किया, तो वो उसको हमने 5 टाइम इसको लगा रखा है ट्राई करने के लिए, ठीक है। एक बार ट्राई किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, सेकंड बार ट्राई किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, थर्ड बार रिस्पॉन्स नहीं आया, फोर्थ बार नहीं आया, फिफ्थ बार नहीं आया। जब इसका 5 = 5 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम इसको फॉल बैक में डाल देंगे कि ये हमारा क्रैश है, नॉट वर्किंग, तो हमारा सिस्टम जो है वो अदर वे से काम करना शुरू कर देगा, वट जो भी हमारे पास प्रोसेस होगा वहाँ पे, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स, जैसे कि हमारे पास हेल्थ हेल्थ चेक नोटिफिकेशन होते हैं, हम चेक करते रहते हैं बार बार, ठीक है। अगर कुछ सिस्टम में फेल हुआ, राइट अवे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक छोटी एग्जाम्पल है, हमारे पास सेम वही चीज़, हमारे पास यहाँ पे लोड बैलेंसर है। कहाँ गया मेरा पेन, यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, CLI क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, से हमारे पास सर्वर्स हैं, ठीक है, ये सर्वर हमारे पास क्रैश हो गया, बट यहाँ से रिक्वेस्ट चलती रहेगी, ठीक है। जैसे वैसे ही हमारे पास यहाँ डेटाबेस है, प्राइमरी है, रेप्लिका है, अगर प्राइमरी डिस्टर्ब होता है तो रेप्लिका चलेगा, रेप्लिका डिस्टर्ब होता है प्राइमरी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह से सिंपल सी फॉल्ट टॉलरेंस की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक और है। इमेजिन योर ऐप इज लाइक अ रेस्टोरेंट, अगर एक शेफ चला भी जाता है तो हमारा रेस्टोरेंट शट डाउन नहीं होगा, अनदर शेफ उसकी टेक ओवर कर लेगा। जैसे कि हमारे पास टीम होती है ना, अब मेरी टीम में 12 बंदे हैं, सिंपल है ना। अब 12 में से अगर दो डेवलपर्स ने रिजाइन मार भी दिया, फिर भी हमारे पास, सॉरी 12 बंदे थे, दो ने रिजाइन मार भी दिया, फिर भी हमारे पास 10 बचेंगे ना, तो मैं तो काम करवा सकता हूँ, ठीक है ना। 10 बंदे तब तक मैं हायर कर लूंगा, सिस्टम डाउन होगा, हमारी टीम खराब नहीं होगी, ठीक है ना। इस तरह से हम काम करते रहते हैं। तो ये थी हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस। अगर आपको कोई इश्यू है कुछ, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, तो फिर भी अगेन जाना, इसको एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट करिए, और अगर आपको कोई इशू है तो मेरे को बताइए, ठीक है। और अगर आप चैनल में न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। पूरी हम इसकी हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन की फुल सीरीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फुल सीरीज विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड बी कनेक्टेड विद मी, थैंक्स, बाय।